हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब इसका एक स्टेप देखना बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हम लोगों को फाइनली करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है इन द ट्राइंगल ABC, BU and CO are the angle bisectors of angle B and C respectively. Then prove that angle O equal to 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ABC क्या है। ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के दो एंगल्स कौन कौन से, एंगल B और एंगल C। इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं। एंगल B का बाइसेक्टर है BU, जबकि एंगल C का बाइसेक्टर है CO। और ये दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पर मीट करते हैं, पॉइंट O पर मीट करते हैं, तब एक एंगल फॉर्म हो जाता है एंगल O। और हम लोगों को शो करना है कि एंगल O किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। क्लियर है। सो दैट इज द क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पर। तो क्वेश्चन की कंडीशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को एंगल O दे रखा है और एंगल A दे रखा है। कहीं भी इस कंडीशन में एंगल B नहीं दिखा और एंगल C नहीं दिखा। इसका मतलब फाइनली हम लोगों को कौन से दो एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, एंगल B और एंगल C की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे कि हम लोगों को जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत ना हो, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हीं वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। किसके टर्म्स में, उन वेरिएबल के टर्म्स में जिनकी की हम लोगों को ज़रूरत है। मतलब एंगल B और एंगल C की वैल्यू कैलकुलेट करना है किसके टर्म्स में, एंगल A के टर्म्स में। और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो चलिए लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी किस में, ट्राइंगल ABC में। सो इन ट्राइंगल ABC क्या कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स हैं A, B और C, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और किस रीजन से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हम लोगों को किसकी ज़रूरत नहीं है, B और एंगल C की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एंगल B और C को तो इधर ही रोकें और इस A को कर दें ट्रांसपोज। तब इसको लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री माइनस एंगल A। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल O दिख रहा है। और एंगल O हमें कहाँ मिलेगा, एंगल O तभी हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग कहाँ जाएं, इस ट्राइंगल BOC पर जाएं। कौन सा ट्राइंगल, देखिए ये वाला ट्राइंगल जो अभी ब्लैक कलर से शो किया है। तो ट्राइंगल BOC, इसका मतलब अगर हम लोगों को इस एंगल O तक पहुंचना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। चलिए मेंशन करते हैं तो अब इस ट्राइंगल को। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, BOC। तो BOC ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं, देखो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं। एक तो एंगल O है, इस एंगल को अगर हम लोग 1 कहते हैं और इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ भी किस रीजन से ऐसा लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ना, वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, BO बाइसेक्टर ड्रॉ होने की वजह से। और क्योंकि BO क्या है, इस एंगल B का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या काम करता है, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट पूरे एंगल का हाफ होता है। मतलब पूरे एंगल के हाफ की जगह पे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स रख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे पार्ट्स की जगह पे क्या रखा जा सकता है, पूरे एंगल का हाफ रखा जा सकता है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। इसका मतलब क्योंकि BO बाइसेक्टर है इस एंगल B का, तो हम लोग इस एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 क्या होगा, इस पूरे एंगल B का हाफ होगा। मतलब इसकी जगह पे तब हम लोग रख सकते हैं हाफ एंगल B रख देते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा हाफ एंगल B प्लस एंगल 2 है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 ये है ना, और ये किसकी वजह से बना है, CO बाइसेक्टर की वजह से बना है। और CO जब एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल C का, तो हर एक पार्ट क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा। मतलब हर एक पार्ट की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पूरे एंगल का हाफ। तो एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हाफ एंगल C एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है।
फाइनली हम लोगों को ओ एक ही साइड में चाहिए, तो क्या करें, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दें, या फिर यहीं पे क्या करूँ, देखो 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, तो चले ले लेते हैं। इन दो टर्म्स में 1/2 कॉमन दिख रहा है ना, ले लीजिए। तो क्या रहेगा यहाँ पे, एंगल बी 1/2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या रहेगा, एंगल सी एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल बी प्लस एंगल सी की तो हम लोगों के पास वैल्यू है ना कितनी, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, चलिए कर दीजिए। तो एंगल ओ हाफ, और इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल ए एंड दिस इक्वल टू 180। अब क्या करिए, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इक्वल टू हाफ से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। हाफ का मल्टीप्लाई हाफ एंगल ए में करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ एंगल ए एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करिए, एंगल ओ को तो इधर ही रोकिए, बाकी इन दोनों एंगल्स को क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। तब लिख सकते हैं हम लोग एंगल ओ इक्वल टू 180 अपने प्लेस पर है, एज इट इज इसको लेके चलो। 90 डिग्री को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस 1/2 एंगल ए को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा, तो 1/2 एंगल ए। अब 180 में से 90 माइनस किया तो क्या मिला, 90 डिग्री प्लस में हाफ एंगल ए, जो कि किसके इक्वल है, एंगल ओ के इक्वल है। और देखिए यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाओ। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।